एक समय की बात है। देवताओं और ऋषियों के बीच यह चर्चा होने लगी कि सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ कौन है, ब्रह्मा, विष्णु या महेश। इसका निर्णय करने के लिए श्री भृगु को चुना गया। सबसे पहले वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनका पर्याप्त सम्मान नहीं किया, जिससे वे रुष्ट हुए। फिर वे शिव जी के पास गए। शिव जी ध्यान में लीन थे और पार्वती जी के साथ थे। शिव जी ने भी उनका तुरंत आदर नहीं किया, तो वे वहां से भी क्रोधित होकर निकल पड़े। अंत में भृगुश्री वैकुंठ पहुंचे, जहां भगवान नारायण और माता लक्ष्मी निवास करते थे। विष्णु जी उस समय शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। भृगुश्री क्रोध में भरकर सीधे उनके वक्षस्थल छाती पर जाकर चरण रख दिया। भगवान विष्णु फिर भी शांत रहे। वे झटपट उठे और शिव के पैर पकड़ लिए। विनम्रता से बोले, हे शिवर, आपका पांव कहीं दुख तो नहीं गया? मुझे क्षमा करें कि मैं आपका यथोचित स्वागत न कर सका। भगवान विष्णु की यह विनम्रता देखकर श्री भृगु का हृदय पिघल गया। उन्होंने माना कि तीनों देवों में विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनमें सहनशीलता और करुणा का अपार भाव है। परंतु यह दृश्य देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत क्रोधित हो उठी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, ये आपके वक्षस्थल हृदय पर मेरा स्थान है। श्री भृगु ने मेरे स्थान का अपमान किया और आपने मौन रहकर उसका स्वागत किया। यह मेरे लिए असहनीय है। क्रोध और अपमान से व्यथित होकर लक्ष्मी जी ने वैकुंठ त्याग दिया और भूलोक पृथ्वी पर आ गईं। लक्ष्मी जी के वियोग से भगवान विष्णु अत्यंत दुखी हुए। वे उनकी खोज में भूलोक पर उतरे और दक्षिण भारत के तिरुमला पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। यहीं उन्होंने वेंकटेश्वर रूप धारण किया और युग युगांतर तक अपने भक्तों के बीच रहने का संकल्प लिया। आज तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की पूजा इसी कथा की स्मृति है। मान्यता है कि माता लक्ष्मी अदृश्य रूप में आज भी भगवान के हृदय में निवास करती हैं। कथा का संदेश, सहनशीलता और क्षमा ही सच्चे ईश्वर का गुण है। अपमान और क्रोध से रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। भगवान विष्णु ने यह दिखाया कि सच्चा महान वही है जो सब कुछ सहकर भी प्रेम और करुणा बनाए रखे। इसीलिए भक्त मानते हैं कि तिरुपति बालाजी के दर्शन से कलयुग के सभी दोष मिट जाते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है।